हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी वर्कशीट टाइम पे कंप्लीट कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80 जो कि 6 to 8 के क्लास के बच्चों के लिए है। स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेगा, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है पूरी दुनिया प्रदूषण को झेल रही है और सभी प्रदूषण से परेशान हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि प्रदूषण पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और सबका जीवन सुखमय और आनंदमय बन जाए। तो बच्चे ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्रदूषण होता है, कैसे हम इसको रोकथाम सकते हैं, तो चलिए आज हम थोड़ी सी जानकारी आप सबको देते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। क्या कहते हैं बच्चे? पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है, या भूमि, जल, वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित व अनुपयुक्त बनाता है। ओके बच्चे, यानी जब जल, भूमि, वायु सब कुछ गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो उन्हें हम उपयोग नहीं कर सकते, और अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, हम बीमार हो जाते हैं। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। मुख्य प्रकार के प्रदूषण, अब ये देखिए कितने टाइप्स के प्रदूषण होते हैं बच्चे। तो ये प्रदूषण है और कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चे थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पे। बच्चे, वायु प्रदूषण कैसे होता है? कारखानों से, फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं उससे हमारा वातावरण, हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। और बच्चे, जब ये हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है तब भी बहुत ज़्यादा इंडिया में पोल्यूशन हो जाता है। हमारे भारत में ख़ास तौर से दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण कैसे होता है बच्चे? कि हम आज के इस दौर में हम प्लास्टिक का सामान बहुत यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो हम ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिससे हमारी ज़मीनें बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं, धरती प्रदूषित हो रही है। तरह तरह के उर्वरक खाद डाल रहे हैं फसल को बढ़ाने के लिए, अनाज ज़्यादा उगाने के लिए, इससे हमारी ज़मीन भी प्रदूषित हो रही है। आगे चलते हैं बच्चे। जल प्रदूषण जल प्रदूषण को रोका जा रहा है बच्चे? कल कारखानों से जो नालियाँ निकली हुई हैं, जो ड्रेन्स निकले हुए हैं, उसे नदियों में गिराया जा रहा है, तो हमें उसे रोकना चाहिए। नदियों में, तालाबों में लोग कपड़े धोते हैं, अपने घर की गंदगियों को फेंकते हैं, तो हमें इन सब पे रोक लगानी है, तभी हम जल प्रदूषण को रोक सकेंगे बच्चे। फिर आया ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है बच्चे? जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, इतना कि आप सह ना पाओ, ठीक, वो होता है ध्वनि प्रदूषण। आगे चलते हैं बच्चे। कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित चित्रों में दिए गए प्रदूषण के प्रकार पहचानें और लिखें। तो बच्चे ये देखिए कौन कौन से चित्र हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये फैक्ट्रीज है, ये कार जा रही है, सब में से धुआं निकल रहा है। देखिए, जूम करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये कार है, धुआं निकल रही है, गाड़ियाँ, और ये फैक्ट्रीज हैं, कारखाने, और सब से देखो धुएं निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? वायु प्रदूषण, यानी हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आगे चलते बच्चे। फिर ये देखिए ध्वनि प्रदूषण। क्या है बच्चे? ध्वनि प्रदूषण, ये माइक लगा हुआ है, ये ट्रेन है, हवाई जहाज़ से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। अब गाड़ियाँ चल रही हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही है, ध्वनि आ रही है, जिससे हमारे कान बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बच्चे? ध्वनि प्रदूषण है। ये कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। अब आ गया बच्चे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में ये देखिए, ये गंदगी सब लोग नदियों में गिरा रहे हैं, और वहाँ पे जो ये बोट है, हाउस बोट्स हैं, ये सारे, ये भी गंदगी फेंकते हैं, तेल निकलता है इनसे।
तो बच्चे अगर पानी गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, तो आने वाले कल में हम लोगों के पास एक बूंद भी पानी नहीं होगा और पूरी दुनिया पानी के लिए त्राही त्राही करेगी। तो इसलिए अभी से ही हम सबको जाग जाना चाहिए, सभी को जागरूक हो जाना चाहिए कि पानी को हमें कैसे साफ रखना है, कैसे बचा के रखना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चे कि पानी को गंदा नहीं होने देना है, फालतू बहने नहीं देना है। इसी तरीके से हम पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चे आगे चलते हैं। ये देखिए भूमि प्रदूषण, ये देखिए सारा कूड़ा कचरा सब कहाँ पे फेंक दिया बच्चे, ये देखिए ज़मीन पे। इसमें प्लास्टिक का सामान ज़्यादा है, ठीक है, जो कि हमारी पृथ्वी को प्रदूषित कर रही है। ठीक, और जब बच्चे पृथ्वी प्रदूषित हो जाती है तो वहाँ पे अन्न उगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बच्चे अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है ये देखिए। अभी हमने किसके बारे में जाना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इन्हें कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो बच्चे इसका आंसर मैंने लिख रखा है, ये देखिए, है ना बच्चे, ये है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण क्या है बच्चे। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे स्कूल्स तक बंद हो जाते हैं, हमें घर पर रहना पड़ता है, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। तो दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की कटाई के बाद खेतों को साफ करने के लिए उनमें आग लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, आग। ठीक है बच्चे, आग लगा दी जाती है, जिसके चलते इससे उत्पन्न होने वाला धुआं दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर देता है। फैक्ट्रियों यानी कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली की आबो हवा को प्रदूषित कर देता है। बच्चे आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, दिल्ली को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो बच्चे सबसे पहले तो केंद्र एवं राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत कठोर कानून बनाने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कठोर कानून होना चाहिए, जब सबको पता है कि पूरी दुनिया प्रदूषण को लेकर परेशान है और आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही मुश्किलों से घिरने वाला है। तो हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सजग हो जाना चाहिए, बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। सरकार को तो ऐसे कठोर और नियम कानून बनाए ताकि हर कोई उसे फॉलो करे और हर कोई इसे अपनाए। तो वही कह रहे हैं, केंद्र एवं सरकारों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत कठोर कानून बनाने चाहिए ताकि लोग इस समस्या को समझ सके और वायु प्रदूषण का निवारण कर सके या सभी प्रदूषणों से निजात पा सकें या निवारण कर सकें। हम सभी को सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, हम सभी को खूब सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऑड इवन वाली स्कीम सबके लिए लागू हो, यानी बच्चे जब ऑड इवन लागू हो तो सबको उसे फॉलो करना चाहिए और इसका काफ़ी असर भी दिखता है। हमारी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन लागू करके प्रदूषण में काफ़ी कमी भी करवाई थी, काफ़ी कमी भी पाई गई थी ऑड इवन के चलते। हम सबको घरों में सोलर पैनल लगाने चाहिए बेटा, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता और ये बिल्कुल खर्चीला भी नहीं होता। वायु प्रदूषण से बचने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक बच्चे, वायु प्रदूषण से जब हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे यानी सूरज से जो ऊर्जा लेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे गाड़ी में, घरों में, खाना बनाने में, हर जगह, तो बच्चे इसमें से धुआं नहीं निकलेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, सेफ बनेगा। तो बच्चे ये देखिए, आइए हम सब पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक बने और प्रदूषण मिटाएं। तो बच्चे आई होप आपको ये वर्कशीट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में फटाक से करेंगे, वर्कशीट वाली कॉपी में, और अपनी क्लास टीचर को सेंड कर देंगे। बच्चे चलते चलते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।